आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज काइनेमेटिक्स। और आज के टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जैसे कि हमें टॉपिक पता चला, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी खास पॉइंट पर, ठीक है। तो मतलब जो खास पॉइंट पर हमारे पास, किसी भी पॉइंट पर हमारे पास जो उसकी स्पीड होगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। इसको समझने के लिए डिटेल के साथ जनरली हमारे पास जो एग्जाम्पल आती है वो हम लोग लेते हैं स्पीडोमीटर की, जो आपकी गाड़ी का जो मीटर होता है उसकी। वो आपको जो स्पीड बता रहा होता है वो किसी इंस्टेंट के लिए बता रहा होता है, यानी उस टाइम के लिए बता रहा होता है। लाइक अगर कार ड्राइव करिए, अचानक आपको जानना है कि मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो किस स्पीड से जा रही है, तो आप उस टाइम पर जो देखते हैं, उस इंस्टेंट पर देखते हैं, वो जो स्पीड होती है वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उस वक्त की, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास हम कहते हैं कि जो स्पीड है उस टाइम पर वो हमारे पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस होती है। तो जब इंस्टेंटेनियस होती है तो हम क्या कहेंगे, उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। तो उम्मीद है आपको जनरल समझ आ गई कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या होती है। तो अभी इसको पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि हमें क्या बयान किया जा रहा है। कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज आर इन मोशन इट इज अ कॉमन फॉर देम टू हैव वेरिंग स्पीड। कि हमारे पास जब कोई बॉडी जो है मूव कर रही होती है तो जो कॉमन है कि जो उसकी स्पीड है वो चेंज हो रही हो। वैरी बात हम ट्रैफिक के अंदर है तो हमारी जो स्पीड है वो क्या चेंज हो रही है, कहीं ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, कभी टर्न ले रहे हैं एंड सो ऑन। जो है ट्रैफिक के अंदर हम लोग जो है वो गेड़े होते हैं, इसलिए हमारी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो वेरिएबल होती रहती है। कभी स्पीड हमारी अप होती है, कभी स्पीड हमारी डाउन, यानी स्लो एंड फास्ट होती रहती है। In this situation, we are interested in finding the speed at different instant। तो हम लोग जो है अगर हम इंस्टेंट होते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो हम डिफरेंट पॉइंट पर देख सकें, ठीक है। The speedometer of the car allow us to determine the speed of the car at any given instant। तो हम लोग जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का वो हमें इस कार बनाता है कि हम अपनी गाड़ी की जो स्पीड है किसी भी वक्त मालूम कर सकते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ द कार मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो कार की जो स्पीड हम लोग मेजर कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर, वो हमारे पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अ कार ट्रेवलिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर कवर 70 किलोमीटर इन 1 आवर। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कह रहा है कि वो हमारे पास स्पीड अगर मीटर पे शो हो रही है कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 70 की स्पीड शो हो रही है गाड़ी पर, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर सफर तय करेगा। मेरी बात की मतलब अगर हमें शो हो रही है ना 60 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, हम 30 की स्पीड कह रहे हैं, तो मोस्टली हमारी कार में किलोमीटर पर आवर होता है। कुछ बाहर की गाड़ियां लाइक BMW, मर्सिडीज वगैरह आई हैं, हमारे पास जो गाड़ियां जाती हैं जापान की गाड़ियां हैं, उनके अंदर मोस्टली जो है आपके मिलते हैं, माइल्स भी मिलते हैं कुछ कंपनीज के अंदर, बट मोस्टली के अंदर आपके किलोमीटर पर आवर ही होता है। तो उसका मतलब जो स्पीड कह रहे हैं 30 की, 40 की, 50 की, 35 की, तो उसका मतलब है कि अगर 35 की स्पीड आ रही शो हो रही है इंस्टेंटेनियस स्पीड से मतलब है कि आपकी गाड़ी 35 किलोमीटर सफर तय करेगी 1 घंटे के अंदर, अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं होती तो। अगर आपकी स्पीड वो ही रहती है 1 घंटे के लिए तो वो कितना करेगी, 35 किलोमीटर करेगी। अब यहाँ पर बात किसने 70 किलोमीटर की, तो इसका मतलब है अगर उसकी स्पीड सेम रहती है, अगर वो चेंज नहीं करता, यूनिफॉर्म रहती है, तो वो 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर सफर तय करेगी। इफ इट इज मेंटेन द स्पीड फॉर 30 मिनट्स, अगर वो बात किसने, अगर वो यही स्पीड जो है वो 30 मिनट के लिए मेंटेन रखता है, उसका मतलब है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने जो अपना 35 किलोमीटर जो फासला तय किया। देखो 1 घंटे में 70 था, तो उसने आधे घंटे के लिए अपनी गाड़ी की जो स्पीड थी उसको कांस्टेंट रखा, उसे वेरी नहीं किया, मेंटेन रही 70 किलोमीटर पर आवर, यानी 70 की स्पीड रही, तो वो अगले जो 30 मिनट के अंदर 35 किलोमीटर का सफर जो है वो तय कर लेगा। फॉर सेकंड के लिए नियरली 19.4 मीटर्स, ठीक है। 1 सेकंड में अगर बात करें तो 1 सेकंड में वो जो है 1 सेकंड के लिए वो अगर अपनी जो गाड़ी की स्पीड 70 रखता है तो वो तकरीबन 19.4 मीटर जो है वो फासला तय करेगी, ठीक है। मतलब अगर बाकी 30 की, अब 30 मिनट के लिए तो पॉसिबल नहीं है, हमारी जो ट्रैफिक जो है वहां पर, हाँ खाली रोड हो तो वहां पर तो पॉसिबल है कि आप रख सकते हैं 30 मिनट तक जो है, बट हमारे जो रोड है ट्रैफिक होती है तो वहां पर ये इम्पॉसिबल होता है कि आप जो स्पीड है उसको मेंटेन कर पाए जो है 30 मिनट के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो उसने एक और जो बात कही वो की 1 सेकंड के लिए, कि अगर वो 1 सेकंड के लिए भी मेंटेन करते हैं तो वो 90.4% मीटर्स जो है वो करेगा, ठीक है। मतलब उसने उतना डिस्टेंस कवर जितना उसने कहा था। होवेवर
at infinitely small distance टाइम इंटरवल्स द कार कवर्स प्रोपोर्शनली स्मॉल डिस्टेंस। तो मतलब ये है कि हमारे लिए अगर जितना कम हमारे पास टाइम होगा उतना ही वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। इन शॉर्ट वो बात की हमारे पास वही है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास होती है कि किसी खास टाइम पर हमारे पास जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वो बता रही होगी कि जो बॉडी है वो कितना जो डिस्टेंस है कितने टाइम के अंदर कवर अप करेगी। जैसे कि हमारे पास था 70 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर। तो अगर वो 30 मिनट के लिए अपने आप को जो मेंटेन करती है स्पीड को गाड़ी, तो हमारे पास कितना होगा 35 किलोमीटर। और अगर वो 1 सेकंड के लिए करता है तो 19.4 मीटर करता है। तो इन शॉर्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज numerically defined as the ratio of the minus distance to the correspondingly brief time interval। तो हमें समझ आ गई हमारे पास क्या है जी, जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन यूनिट टाइम। तो यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इन यूनिट टाइम के अंदर वो हमारे पास क्या होगी, उसकी हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि आप देखते हैं कि आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं उसकी जो स्पीड होती है मोटरवे के ऊपर, मोस्टली जो आपकी मोटरवे पुलिस है वो आपकी गाड़ियों की जो स्पीड होती है उसको जो फाइंड आउट कर लेती है। अगर यहाँ पे लिमिटेशन लगी हो कि हाईवे के ऊपर जो आपने 60 की स्पीड या 50 स्पीड से अब नहीं जाना, तो अगर आपकी गाड़ी जो है उससे अब जाती है तो आपको जो चलान वो हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन स्पीड गन कहते हैं। और स्पीड डिपेंड करती क्या है कि वो ना आपके ऊपर रेडिएशन जो है अब गाड़ी के ऊपर फेंकती है और वो रिटर्न होकर जो है वापस आती हैं और इसके अंदर जो गन के अंदर आपको एक रीडिंग देती है जिससे पता चल जाएगा कि आपकी जो गाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है। तो कहता है स्पीड रिटार्डर्स, पुलिस रिटार्डर स्पीड गन यूज रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट ड्राइवर आर स्पीडिंग। अगर हमारे पास जो ड्राइवर्स उनकी स्पीडिंग यानी स्पीड कर रहे हैं वो दीज डिवाइसेस सेंड आउट रेडियो वेव्स दैट बाउंस बैक ऑफ मूविंग व्हीकल्स। तो रेडियो वेव जाती हैं जो गाड़ी फिर करने के बाद वापस आती हैं। द स्पीड ऑफ द व्हीकल अफेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। तो जो गाड़ी होती है उसकी जो उसकी मतलब वेव होती हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती है। द गन स्पीड गन रिसीव द रिटर्न सिग्नल्स एंड डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्पीड यूजिंग द चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। तो क्या होता है जो गन होती है रिफ्लेक्टेड वेव्स आती हैं उनको डिटेक्ट करके आइडेंटिफिकेशन करती हैं कि हमारे पास जो गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है। दिस अलाउज द राडार गन टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द व्हीकल्स दैट आर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट्स। तो इससे हमारे जो मोटर पुलिस है उसको ये पता चल जाता है कि हमारे पास वो कौन सी गाड़ियां जो कि अपनी जो स्पीड लिमिट्स है उससे एक्सीड कर रही हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखना था कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो जब भी आपसे पूछ जाए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है तो अपने कहना है कि किसी खास टाइम पर जो हमारे पास स्पीड होगी किसी भी व्हीकल की किसी ऑन ऑब्जेक्ट की वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी किसी को क्वेश्चन को क्लियर लग गया कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेक्चर लेके आए। तो इसकी जो PDF नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगली दफा अल्लाह हाफिज़।